नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सियासत के संग भगवा रंग। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां भगवामय नजर आ रही हैं। बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी भगवा चोला ओढ़कर चुनावी तैयारियों को हवा दी दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का 1 दिवसीय धर्म संवाद मठ मंदिर स्वायत्ता संकल्प दिवस कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित किया गया। कमलनाथ से जब एक पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस भगवामयी हो गई है तो उन्होंने कहा कि क्या भगवा का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। उधर कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि जिन लोगों ने राम को काल्पनिक बताया, कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाली सरकार को बचाया, उस हिंदू समाज से पहले माफी मांगे तब आगे बात करें। कुल मिलाकर एक बार फिर भगवा रंग और सियासत संग साथ नजर आ रहे हैं और ये रंग और संग आगामी चुनाव में कितना भंग डालेंगे ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। हमारा राजनीति है पर धर्म हमारा राजनीतिक आधार नहीं है। हम धर्म हमारी भावनाओं का, धर्म हमारी आत्मा से जुड़ा है, राजनीति से नहीं जुड़ा। ये हमें बात समझनी और मुझे पूरा विश्वास है जो भी यहां आज पुजारी गण उपस्थित हैं, आपने मांगे रखी है, सही मांगे रखी है। भारतीय जनता पार्टी तो आपको परेशान करना चाहती है जब तक आप उनके सदस्य न रहो। उनको वो पुजारी मानेगी जो उनके सदस्य है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा से धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म की राजनीति नहीं करते। भाजपा के नेता धर्म के नाम पे ठेकेदारी करते हैं। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पंडित पुजारियों के मानदेय को 3 गुना बढ़ाया, महाकाल के लिए काम किया, ओम सर्किट के लिए काम किया, राम वनगमन पथ के लिए काम किया, 1000 गौशालाएँ बनाई और छिंदवाड़ा में 101 फीट का हनुमान मंदिर बनाया। इसलिए हमारे नेताओं की धार्मिक आस्थाएँ सदैव रहती हैं और सदैव उसके प्रमाण मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ठेकेदारी करते हैं, अन्य नेता जब धार्मिक आयोजन करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है, लेकिन जनता भाजपा की ठेकेदारी अब समझ चुकी है। देखिए, नकली रंग धूप में पानी में टिकता थोड़ी है। हर वर्ग जानता है कि कांग्रेस का ये जो दिखावा है ये चुनाव के समय ही प्रारंभ होता है और चुनाव के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। कांग्रेस अगर किसी भी तरीके से अपने आप को सनातनी साबित करना चाहती है तो पहले ऐतिहासिक गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। सबसे पहले कार सेवकों पे गोली चलाने वाली सरकार को बचाने का जुर्म जो कांग्रेसियों ने किया था उसके लिए नतमस्तक हो। उसके बाद भगवान श्री राम के मंदिर को काल्पनिक बताने का और उनको रोड़े अटकाने का जो प्रयास था उसके लिए माफ़ी मांगे और उसके बाद बाबरी मस्जिद को दोबारा निर्माण करने का जो 1992 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया संकल्प था, इन सारी चीज़ों के लिए जब मांगे तब तो हिंदू समाज उनको माफ़ करेगा। ये तो वो हैं जिनको भगवा रंग आतंक का रंग दिखता है। चलिए, तो सियासत के संग भगवा रंग और ये पहली बार नहीं हो रहा, इसको लेकर हम बहुत बार ये तमाम चीजें देख सकें। एक बात बिल्कुल सही है कि वाकई में क्या किसी एक राजनीतिक दल ने भगवा का कोई या भगवा रंग का क्या कोई ठेका लेके रखा है, जिस तरह से कमलनाथ ने सवाल उठाए, क्योंकि उनसे ये पूछा गया था कि कांग्रेस भी भगवा रंग में नजर आ रही है, थोड़ी वैसी रंगी रंगी नजर आ रही है, तो उन्होंने इस पर बहुत बेबाकी से जवाब दे दिया। लेकिन एक बात है, अभी तक के आप कहना चाहिए अभी तक के इतिहास में उठाकर देख लीजिए कि भगवा रंग का कनेक्शन किस राजनीतिक दल से रहा, किस पार्टी से रहा, किस तरह से उसको लिया गया, हिंदू धर्म में किस तरह से रहा, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी हो गए थे। खैर, इस पर जिस राजनीतिक रूप से जो भी प्रतिक्रिया आए, लेकिन वाकई में क्या इसका बहुत प्रभाव आगामी इलेक्शन में देखने को मिलेगा? क्या ये सियासत का जो संग है, भगवा रंग है, ये आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं भंग डालेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आपसे कुछ देर में हमारे साथ इंजीनियर ब्रजेश पांडे जी भी जुड़ ही गए हमारे साथ। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे करना चाहती हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? ब्रजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। ब्रजेश जी, एक बहुत मतलब मैं खुद भी ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक कार्यक्रम रखा कांग्रेस ने, ठीक है, अपने कार्यालय में, वहां पे तमाम पुजारियों को, मठ मंदिरों से जुड़े हुए जो भी लोग थे उनको बुलाया, एक कार्यक्रम था, उस पर जो भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, बीजेपी को आपत्ति हुई है
या बीजेपी का अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पेट दुखा है, या फिर कुछ और हुआ है जो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से पहले हिंदुओं से माफी मांग ले, या जो पहले हुआ है कहते हैं ना कि चाहे राम मंदिर को लेकर बात की गई हो, चाहे कार सेवकों वाली सरकार को बचाने की बात की गई हो, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक हिंदुओं को आपने ठीक नहीं रखा या कांग्रेस ने ठीक नहीं रखा, उस पर ये सारे आरोप या बातें जो कही गई हैं, तो क्या मायने इन सब बातों के? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। कांग्रेस पार्टी साल के 365 दिन कभी भी इस विषय पर चर्चा नहीं करती है, ना हिंदुज्म में बात करती है, ना अध्यात्म में बात करती है। जितनी भी कांग्रेस पार्टी की आज तक बातें आई हैं हिंदू धर्म को लेकर के, हिंदुओं सनातन हिंदू को लेकर के, हमेशा धर्म विरोधी बातें आई। यहाँ तक कि कमलनाथ जी जब 2018 में मुख्यमंत्री की रेस में थे और 18 में वो मुख्यमंत्री बने, उसके पहले उन्होंने रामपथ गमन समिति बनाया। कांग्रेस के अभी मैं प्रवक्ता मित्र को सुन रहा था और संयोग से उस समय मैं कांग्रेस में ही था और उस रामपथ गमन समिति का मैं मुख्य प्रवक्ता। हमने कमलनाथ जी से बैठक में कहा था कि कम से कम आप जितनी बातें करें धार्मिक न्यास को लेकर के, धार्मिक धर्मस्थ को लेकर के, वो सारी बातें अध्यात्म से जुड़ी होती है, इस प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता से जुड़ी होती है, तो वो सारी बातें आप यथार्थ में करें। लेकिन कहीं कुछ नहीं था। खुदा पहाड़ निकली चुहिया 1.5 साल की सरकार में लोगों ने देखा पूरी तरीके से कि कमलनाथ जी ने जितनी की सब बातें धकोलपंथी थी, किसी को उसे किंचित लाभ नहीं हुआ। और जब वो मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 साल में रहे, उन्होंने कहा था, बैठक में कहा था कि हम कुर्सी संभालते ही मध्य प्रदेश में धर्म की, अध्यात्म की दशा दिशा दोनों बदल देंगे। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है राखी मैम जी कि वहां पर जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा किया था और रामपथ गमन समिति को लेकर के हम लोगों ने चित्रकूट से लेकर के अब जबलपुर अमरकंटक होते हुए यात्रा पूरी की। 30 सेकंड पे कुछ बात कर लूं तो वो सारी यात्रा को, हम लोगों की यात्रा अधूरी रह गई क्योंकि चित्रकूट ही एक ऐसा पड़ाव था जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वनवास काल में 12.5 वर्ष का साक्षी था। कामतानाथ जी के मंदिर पे मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप एक दिन आ जाएं, और जिस हमारा चित्रकूट में रामपथ गमन समिति का रथ निकलना शुरू हो रहा है तो उस दिन आकर के रामनवमी के दिन आप एक पूजा कर दीजिएगा यहाँ पर। उस दिन वो नहीं आए, बोलिए आप लोग सब देख लीजिए। हम समझते हैं जिस राजनेता के पास राम के लिए समय न हो, जिस पार्टी ने आज तक राम को काल्पनिक कहा, जो पार्टी कहती है राम से तो नाम की कोई चीज नहीं है, जिस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि दशरथ के पास तो 10,000 महल थे, तो कौन जानता है कि उसमें से अयोध्या में कौन यहाँ पे राम का जन्म हुआ था। बहुत सारी बातें। वो पार्टी सिर्फ धर्म को लेके सियासत कर रही है, वो पार्टी सिर्फ अध्यात्म को लेकर के ऐसी बात करती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कितनी उपहास की बात है, क्योंकि जनता आप पे विश्वास नहीं करेगी। जनता ने अब 2018 में आप पूरा समय दिया, 1.5 साल का समय दिया आपने। राखी मैम साहब, इन्होंने 5 किलोमीटर की सड़क भी नहीं बनाया चित्रकूट के अंदर। जो कुछ हुआ शिवराज सिंह जी की सरकार के समय हुआ। हम समझते हैं कि चित्रकूट को लेकर के जहाँ से रामपथ गमन यात्रा शुरू हुई, और ये तो छोड़ दीजिए, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा जो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को भी न पता होगा, सिद्धार्थ भाई को भी, कि जब रामपथ गमन समिति का हम लोगों का रथ मंडला के पास पुलिस ने रोक दिया, तब भी हमने उनको फोन किया। हमने कहा देखिए रामपथ गमन समिति का रथ रोक दिया गया, आप कुछ करिए। बोले मैं विपक्ष में हूँ। उनके सलाहकार एडवाइजर ने कहा मैं विपक्ष में, आप लोग अपने हिसाब से। फिर मुझे कोर्ट में उस रथ को छुड़वाना पड़ा, कोर्ट में जाकर के। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ झूठा प्रपंच है, सिर्फ मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ भोली भाली जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास है। ठीक है, चलिए। मुझे लगता है बहुत सारी बात राम वनगमन पथ को लेकर हो गई, लेकिन पूरा बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि भगवा रंग से कहीं ना कहीं जोड़कर बात की जा रही थी। और कमलनाथ ने कहा कि क्या सिर्फ बीजेपी ने ठेका ले रखा है, इसलिए मैंने ये तमाम सवाल उठाए थे। क्योंकि ये बात तो सही है कि सनातन धर्म में देख लिया जाए, हिंदू धर्म में देख लिया जाए, तो भगवा रंग क्या है, क्या उसका वजूद रहा है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। सबको अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि बीजेपी एक हिंदू
विरोधी कहेगी या हिंदुओं से माफी मांगने की बात यदि कांग्रेस के लिए करेगी, तो मुझे ये एक सवाल आता है निश्चित तौर पर। सिद्धार्थ जी, आज यदि ये बात उठ रही है कि हिंदुओं से माफी मांगे कांग्रेस, तो क्या इतने हिंदू विरोधी हो गए? क्या आप लोगों ने अयोध्या में या कांग्रेस के किसी दिग्गज ने क्या कभी, जब ये भव्य आयोजन हो रहा था, जब राम मंदिर बनाने की बात आई थी, तो क्या कभी दिया नहीं लगाया होगा? क्या घरों में आप लोग दिया नहीं लगाते? क्या आप मानते नहीं इस धर्म को? मुझे ये पूछना पड़ रहा है आज, क्योंकि बयान ही ऐसे आ रहे हैं। राखी जी, सर्वप्रथम तो अभी मैंने 2-3 चीज़ें सुनी। मेरे साथी प्रवक्ता रहे हैं ब्रजेश जी, और आशीष भी मेरे भाई हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं। मैं सर्वप्रथम तो आपको बता दूं, जो भगवा केसरिया जो अभी सुना था कि कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, तो 562 रियासतें थी जो उसके राजा हुआ करते थे। जब भी युद्ध पे जाते थे तो बाकायदा जो रानी होती थी या राजमाता होती थी, तो उनको केसरिया रंग का साफा पहनाया जाता था युद्ध कौशल के लिए, और उनके हाथ में भगवा झंडा हुआ करता था, पचरंगा झंडा, 2 झंडे हुआ करते थे। शायद ब्रजेश जी मेरी बात से इत्तेफाक ना रखेंगे, क्योंकि ये इतिहास में है। मैं भी लब का वंशज हूँ, मेरे पे आज भी पूरी वंशावली रखी हुई है, कहाँ कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचे, कहाँ कहाँ युद्ध किया। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, ब्रजेश भाई ने बहुत फहरिस्त गिनाई है, तो मैं एक एक करके सबका इनका सवालों का जवाब दूंगा। सर्वप्रथम 17 वर्ष हो गए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बोल के हमारे लाडले मामा जी, जो जनता में अपने आप को बोलते हैं, वो आए थे। उसके बाद बोले कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर बोले हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। तीनों ना बनाते हुए अभी विगत आप 6-7 माह से देखिए इवेंट पे इवेंट। सबसे पहले जेपी नड्डा जी आते हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह जी आते हैं, उसके बाद हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, और फिर नरेंद्र मोदी जी आते हैं। आपने अभी युवा संवाद किया, युवाओं का एक सम्मेलन किया, उससे पहले आपने दलितों का किया, ओबीसी का किया, और आपने आदिवासियों का भी किया। आपने उत्थान किसका किया? आप बात कर रहे हैं धर्म की, चलिए हम मानते हैं आप जो बोल रहे हैं, हम उसको भी स्वीकार करेंगे अगर सत्यता होगी तो। सर्वप्रथम 1965 में पंडित स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने राम मंदिर के लिए सबसे पहले प्रपोजल बनाया था, कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद हमारे शहीद स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी, उन्होंने 1987-88 में सबसे पहले ताले खुलवाए थे, जिसका खामियाजा हमने भुगता। उत्तर प्रदेश से हमारी सत्ता चली गई। हमने बिल्कुल भी सत्ता का कहीं भी लालच नहीं रखा, हमने धर्म के लिए काम किया, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। आप बात कर रहे हैं जिस समय पे गोलियां चली कार सेवक पे, उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। कल्याण सिंह जी किसके मुख्यमंत्री थे? सरकार किसकी थी? पता करिएगा। और ये बात खुद पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे देश के महान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला था ये बात कि मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि कार सेवक पे या बाबरी मस्जिद पे जो भी हमला हुआ है, ये बाबरी मस्जिद ढाई गई है, मैं इसका विरोध करता हूँ। 2 दिन तक उन्होंने विरोध रखा, फिर उसके बाद उनको मनाया गया। ये उनकी जीवनी में लिखा हुआ है, आप पंडित ब्रजेश शर्मा जी पढ़ सकते हैं उसको। ये उनके खुद की लिखित वो है कि मैं इसके विरोध में हूँ, बाबरी मस्जिद ढहाने के विरोध में हूँ, और मैं कार सेवकों की जो उन्होंने कार्य किया है, मैं इसके विपरीत हूँ, ये हमको नहीं करना था। और सरकार किसकी थी? कल्याण सिंह की थी। चलिए ये भी बात हो गई। अभी मेरे भाई बोल रहे थे ब्रजेश जी कि कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया, तो फीता काटने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? 306 करोड़ रुपया माननीय कमलनाथ जी ने जो सैंक्शन किया था ओम सर्किट के लिए, वो कहाँ से किया था? क्या 17 वर्षों में, सुनिए, अब मैंने आपको सुना धैर्यपूर्वक, आप इसके बाद बोलिए, क्या 17 वर्षों में कभी इनको महाकाल की सुध नहीं आई? ओमकारेश्वर के लिए 156 करोड़ रुपया माननीय कमलनाथ जी ने दिया था, और रामपथ गमन का जो पूरा का पूरा ढांचा बनवाया था, जो उसका पूरा उसका जो वो बना था, वो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बना था। उसको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल और लागू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो बहुत बड़ी देन है। चलिए ये भी हटाइए, आप ये बताइए 3 गुना मानदेय पुजारियों का किसने किया? और ये बताइए, आप गौशाला की बात करते हैं, गौ सेवा की बात करते हैं, कितनी गौशालाएं खोली? भारतीय जनता पार्टी के समय में बंद हो गई थी, और भारतीय जनता पार्टी के जितने समय पे गौशालाएं बनी थी, उसमें गाय मर रही थी, उनके चारों के लिए मानदेय
माननीय कमलनाथ जी ने 3 गुना किया था, जो आज जाके 10 रुपए कर दिया है शिवराज सिंह जी ने। एक तरफ आप धर्म की बात करते हैं, एक तरफ गौ की बात करते हैं। जब चुनाव आता है तब आप कहीं ना कहीं राजनीति लेके आ जाते हैं, कहीं भगवाकरण की बात करते हैं। क्या भगवा पे किसी ने कॉपीराइट करा ली है? जब आपने 56 साल तक अपने आरएसएस के कार्यालय पे तिरंगा आपने लगाया नहीं, और आपने हमेशा विरोध किया लोकतंत्र का। लोकतंत्र के हिसाब से ही धर्म की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको समानता का अधिकार है। दिया जा रहा है। हमने अपनी बात 30 सेकंड में पूरी किया, आपने जिस समय दिया था जितना समय को भी दी। 1 मिनट ब्रजेश जी, 1 मिनट, एक छोटा सा सवाल है, मैं अपना सवाल कर लूं। 1 मिनट, मैंने आपको भी बहुत अच्छे से सुना, मैंने सिद्धार्थ जी को बहुत अच्छे से सुना, और बात 30 सेकंड और 1 मिनट की नहीं है। मैं तो इंटरप्ट करती नहीं हूँ, एक बार में आप जितना बोल सकते हैं बोलिए मुझे, लेकिन मेरा सवाल लेना पड़ेगा। और मैंने इसीलिए कहा था कि सिर्फ एक ही बात पे बात नहीं हो रही, ना सिर्फ राम वन गमन पथ पे लेकर एक बात हो रही है, ना किसी और चीज पे बात हो रही है, भगवा पे, कि क्या भगवा से ही सारी राह आसान दिखती है। सिद्धार्थ जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जो बात उठकर आ रही है, ये बात हमने देखी है, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा भगवा के साथ जोड़ा गया, वो दिखता भी है। तो क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है इलेक्शन टाइम में कि कहीं ना कहीं एक लहर है बीजेपी की, या एक भगवा को लेके जो ये राजनीति करते आए हैं, या मैं राजनीति वर्ड भी ना कहूं मैं तो, क्योंकि मैं धर्म के नाम पे राजनीति की बात नहीं करूंगी, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। तो क्या कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि हम भी यदि ऐसा ही कुछ करते हैं या इस जगह पे आते हैं तो शायद हमें इसका फायदा मिल जाए? क्या कांग्रेस ऐसा सोचती है, जैसा कि बीजेपी ने भी कहा? देखिए राखी जी, पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी इस बात को भली भांति अभी कुछ समय पूर्व एक बड़े चैनल को बोला था कि कांग्रेस पार्टी का जितने भी लोग हैं, आप देखिए उन्होंने 3500 किलोमीटर की जो यात्रा की थी, वो भी आपको मालूम होगा, पैदल यात्रा की थी। और हम लोग कभी भी धर्म को राजनीति से जोड़ के नहीं करते हैं। हमने कभी भी राजनीतिक फायदे के लिए कभी भी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। अभी मैंने आपको बताया, पूर्व में माननीय हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो किया था, ताले खुलवाए थे और किस प्रकार से किया था, पर हमने उसका कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया। हाँ, हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं, ये बात हमने अब हमारे कांग्रेस कार्यालय में आप देखिए, हम माताओं को भी बैठालते हैं, हमारे गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को भी बैठालते हैं, बाकायदा रामनवमी में हम श्री राम परिवार, और जब हमारे यहाँ जब भी सावन आता है तो हम शंकर जी का भी पूरा वो करते हैं। तो देखिए, हम उसको कभी भी उसका प्रोपेगेंडा नहीं करते, उसको राजनीतिकरण नहीं करते, उसको लेके रोडों पे हम भगवा करके और बड़े बड़े डीजे बजा के और एक प्रकार से जो धार्मिक उन्माद है, हम उसको कभी नहीं, सौहार्द को कभी खराब नहीं करना चाहते। धर्म को दिल से माना जाता है, इसीलिए सनातन धर्म में बोला जाता है कि विश्व का कल्याण हो और मानवों में सद्भावना हो। तो हम विश्व का कल्याण और मानव में सद्भावना की जो थ्योरी है, जो सनातन धर्म की थ्योरी है, हम उस पर विश्वास करते हैं और हम उसी पे अड़ेंगे। ठीक है, ब्रजेश जी अपनी बात रखिएगा। राखी साहब, मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को सुन रहा था, इसीलिए मैं इनको बीच में टोक टाक नहीं किया। इनसे मैं आग्रह करूंगा, ये बीच में टोक टाकी नहीं करेंगे। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ, रामायण में एक अच्छी चौपाई है कि मत कीरित गत भूल भुलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, तो जानव सत्संग प्रभावों लोगों वीर न आन पाऊ। इतनी लंबी व्याख्या कर रहे हैं हमारे काबिल मित्र। अरे आज जो मुद्दा है वो है धर्म संवाद को लेकर। अचानक से जो मैंने आपसे आग्रह किया शुरू से कि 365 दिन कांग्रेस को धर्म संवाद की याद नहीं आती है। अचानक से जैसे चुनावी साल आता है, कभी ये रामपथ गमन समिति के नाम पर, कभी नर्मदा यात्रा के नाम पर, ये इस तरह प्रोपोगंडा करना चाहती है। प्रोपोगंडा है कांग्रेस का कि मैं जो है सेकुलरिज्म की जगह अब धर्मनिरपेक्ष के रास्ते पे चल रहा हूँ। अभी तक ये और इनके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब लोग कहते थे कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म की राजनीति करती है। इनका सेकुलरिज्म कहाँ गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस तरह से इन्होंने धर्म संवाद किया है, क्या जब बकरीद आएगी, बकराधन ईद, उस दिन ये बकरीद का कार्यक्रम अपने यहाँ मनाएंगे? बोले, स्वीकार करें। इस तरह की जब कार्यक्रम और आएंगे हमारे मुस्लिम भाइयों का, क्या वो कार्यक्रम भी ये मनाएंगे? केवल सियासत करते हैं। इनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय जनता पार्टी ने राम के लिए लड़ाई किया है, हमारे कारसेवकों, निहत्थे कारसेवकों के ऊपर जो है गोली चलाई गई, और आप इतना झूठा प्रोपोगंडा अपना फैला रहे हो इस देश के अंदर। राहुल गांधी जी कहते हैं मैं जनेऊधारी हिंदू हूँ। अरे भाई, जनेऊधारी हिंदू सिर्फ एक दिन के लिए थोड़ी होता है। जनेऊधारी हिंदू जो होता है वो हमेशा के लिए होता है। इस तरह नहीं होता है कि वो कह दे कि एक दिन जाकर के मंदिर में पहुंच जाए, केदारनाथ की यात्रा में पहुंच जाए, या
जगन्नाथ जी की यात्रा में पहुंच जाए करे साहब मैं जन्नतधारू हिंदू हूँ। आप एक बात अच्छे से जानती हैं राखी मैम साहब, आप बड़ी विद्वान एंकरों में मद्रस में गिनी जाती हैं कि इंदिरा जी सदी के नेता को जगन्नाथ जी की मंदिर में, केदारनाथ की मंदिर में एंट्री नहीं थी, क्योंकि ये कहा गया पहले अपना धर्म जो है बताइए। वहाँ के पुरोहितों ने, वहाँ के राज पुरोहितों ने एक परंपरा बनाई। उस विषय पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन धर्म संवाद को लेकर के जितनी बातें कमलनाथ जी ने किया उसका 5% भी इन्होंने 15 महीने की सरकार में क्या इम्प्लीमेंटेशन कराने का कार्य किया? नहीं किया। मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ, कमलनाथ जी ने वादा किया था कुर्सी में बैठते ही मैं मध्य प्रदेश में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करूंगा, प्रदेश को संस्कृत के रास्ते पे ले जाऊंगा, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कार्य करूंगा। एक भी मध्य प्रदेश में संस्कृत कॉलेज नहीं खोले। यहाँ कहा गया था कमलनाथ जी के टाइम में, मैं सूर्यपुत्री, माँ ताप्ती नदी, माँ मंदाकिनी नदी, माँ क्षिप्रा नदी न्यास का गठन करूंगा। वो तो छोड़ दीजिए, फाइल तक नहीं आगे बढ़ाई गई, रोक दिया गया बल्लभ में, दलालों का अड्डा बन गया। उस विषय पे भी चर्चा नहीं करूंगा। सबसे बड़ी बात यह कि हमारी पवित्र नदियां हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जागरूकता से जोड़ा है। पवित्र नदियों को लेकर के भी कमेंट करते रहे इनके नेता। और इतना तो छोड़ दीजिए कि जो हमारे प्रदेश के अंदर पुजारी समाज था, वो पुजारी समाज को कल जब इन्होंने इकट्ठा किया, अपने यहाँ पूरा पीसीसी इनका भगमय में दिख रहा था। आपने खुद देखा होगा, तमाम वाइट्स में दिख रहा था। कमलनाथ जी का वर्जन अलग था, इनके मीडिया प्रभारी के मिश्रा जी का अलग वर्जन था, सबकी बातें अलग अलग थी। तो हम कहना इनसे पूछना चाह रहे हैं कि साफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलिए, हम तो स्वागत करेंगे, हम तो हमारी पार्टी तो साफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलती, लेकिन सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए एक दिन सही चेन मत। हम बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि आप पूरे 365 दिन इसका वो करिए और कहिए कि हम जो है इस देश के अंदर सनातन धर्म, सनातन संस्कृत, अध्यात्म को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे। और इस प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता के बीच हम यही संदेश देंगे कि हम हिंदुत्व के रास्ते में चल रहे हैं, ना कि हम क्रिश्चियन के रास्ते में, ना कि हम मुस्लिम के धर्म के रास्ते पर। आप ये करके दिखाइए, तब तो हम इस चीज का स्वागत करेंगे और वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा से जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, ब्रजेश जी ने बहुत लंबी फहरिस्त दी है, तो मैं बता दूं कि अभी जो 9 साल पहले एक जननायक बने जिनको महात्मा गांधी का रिप्लेसमेंट समझा जा रहा है, सावरकर, उन्होंने अपनी किताब में लिखी, उसके मैं पृष्ठ भी बता दूंगा कि गाय सिर्फ उपयोग की चीज है। हिंदू धर्म में गाय ने मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ निकम्मा बना दिया है, क्योंकि गाय सेवा में लगने से युद्ध कौशल भूल गए हैं। और गाय अगर युद्ध में अगर हमें खाना नहीं मिले तो गाय को भी काट के खाया जा सकता है। ये सावरकर जी ने लिखा है, जो आज आप बहुत बड़ी धर्म की बात कर रहे हैं। आप शायद ये भी भूल रहे हैं, वही सावरकर जी हैं, वीर सावरकर जी, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर मंदिर बनाए थे और वहाँ दलित समाज के व्यक्ति को पुजारी बनाया। सुनिए, ये काल्पनिक, ब्रजेश जी सुनिए, अरे अब आप उसको दूसरी राह पे क्यों ले जा रहे हैं? आपके बीच में रेखा जी को शांत करिए, इनके बीच में नहीं बोलो। समय की सीमा है, देखिए भुला नहीं सकता। और आप अब दूसरा सुन लीजिए, दूसरा सुन लीजिए, अरे दूसरा सुन लीजिए, अरे ठीक है, चलिए मोहन भागवत जी ने बोला मुझे रोकना पड़ेगा बीच में। मुस्लिम का डीएनए एक है। चलिए, समय की सीमा है, कहीं से कहीं और चले जाएंगे, चर्चा बढ़ती जाएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर सियासत के संग भगवा के रंग देख सकते हैं, किस तरह से सियासत है और किस तरह से कहते हैं ना कि भगवा का रंग है वो कितना ज्यादा असर दिखाएगा, ये आगामी इलेक्शन में हम देखेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात महत्वपूर्ण है, एक चीज निकलती है तो बहुत सारी चीजें निकलते हैं। कहते हैं ना कि एक बात निकलेगी, बात दूर तलक जाएगी, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब पर लगाम जो लगाएगी वो होगी जनता। और निश्चित तौर पर वो आने वाले समय में हम और आप देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।